हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और हिंदी की जो एमसीक्यू वाली जो सीरीज़ है उसमें आज जो नया टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं। और नया टॉपिक है आपका वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इससे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे सभी आपके व्यापम के द्वारा पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसको हम यहाँ क्या करेंगे, डील करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं और व्यापम ने जो प्रश्न पहले ऑलरेडी पूछ रखे हैं उन प्रश्नों को उसके द्वारा रिपीट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो यदि 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है क्या, रजत जयंती, है ना। क्या बोला जाता है, रजत जयंती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। स्वर्ण जयंती कब बोला जाता है, जब 50 वर्ष पूरे होते हैं। ठीक है, हीरक जयंती कब बोला जाता है, जब 75 वर्ष पूरे होते हैं। और शताब्दी कब बोला जाता है, जब 100 वर्ष पूरे होते हैं। तो ये इनमें से कोई भी आपको प्रश्न पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो पदार्थ की यथार्थ या कल्पित ध्वनि को ध्यान में रख के जो शब्द बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुकरणवाचक। क्या बोला जाता है, अनुकरणवाचक। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द से दूसरा शब्द की प्रक्रिया को कहते हैं उत्पत्ति। मतलब एक शब्द से जब दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, रचना, व्युत्पत्ति या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा व्युत्पत्ति। ठीक है ना, जब एक शब्द से दूसरा शब्द बनाया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, व्युत्पत्ति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न का जवाब को क्या कहते हैं। किसी भी प्रश्न का जो जवाब है उसको क्या बोला जाता है, सवाल का उत्तर, प्रश्न का उत्तर, उत्तर देना या जवाब देना। तो प्रश्न का जवाब यानी प्रश्न का उत्तर। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है व्यापम के द्वारा। ठीक है, भले ही आसान प्रश्न है लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है। रहस्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है ना। रहस्य के लिए खोया हुआ, अज्ञात, छिपा हुआ या समाप्त। तो यहाँ पे आपको दो जो विकल्प है उसमें परेशानी हो सकती है, जैसे अज्ञात या छिपा हुआ। तो रहस्य के लिए अज्ञात नहीं, रहस्य के लिए छिपा हुआ शब्द प्रयोग करते हैं। रहस्य का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, है ना। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, तो सीक्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट, व्यर्थ न जाने देना या सुंदर ढंग से काम करना। वाक्य के लिए कौन सा शब्द या शब्दार्थ प्रयोग किया जाता है, उपयोग, प्रयोग, उद्योग या प्रयास। तो व्यर्थ न जाने देना या सुंदर ढंग से उसको काम करना, यानी आप क्या कर रहे हैं, उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाने दे रहे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उपयोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अज्ञात वस्तु, स्थान आदि को पता लगाने के लिए किस शब्द का शब्दार्थ का चुनना सही होगा। तो व्यापम के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझना, उसको क्या बोला जाता है। प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझना, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, दर्प, अभिमान, घमंड, गरूर। तो लगभग सभी शब्द क्या आ रहे हैं, एक समान आ रहे हैं, पर्यायवाची है। लेकिन जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है, अभिमान। ठीक है, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा समझना और दूसरों को तुच्छ समझना, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो अभिमान शब्द को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी की गलती पर दुखी होना। किसी की गलती पर दुखी होने के लिए, यदि आप किसी की गलती पर दुखी हो रहे हैं तो इस शब्द को क्या प्रयोग किया जाता है ना सॉरी, किसी की गलती पर नहीं, किसी गलती पर, यानी आपकी ही गलती है और आप उस पर दुखी हो रहे हैं तो आप कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, पीड़ा, कष्ट, शोक या खेद। तो इसका सही आंसर होगा, आप खेद प्रकट करते हैं। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं, उस पर दुखी होते हैं और आप क्या करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खेद होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त धन, जो धन आपको उत्तराधिकार में प्राप्त होता है पिता से, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रातव्य, गृहीत, रिक्त या रिद्धि। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है रिक्त, है ना, रिक्त। ध्यान रखेंगे, रिक्त नहीं लिखेंगे, रिक्त यानी होता है खाली स्थान। ठीक है, रिक्त होता है। नेक्स्ट है, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा। ठीक है,
इसको क्या बोला जाता है? प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिभागिता, प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? किसी से आगे बढ़ जाने की जो इच्छा है किसी काम में, उसको बोला जाता है प्रतिस्पर्धा। क्या बोला जाता है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन में व्यक्ति क्या चाहता है कि वो दूसरों से क्या बढ़ जाए? आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो बहुत जानता हो उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ, विज्ञ, ज्ञानी, बहुज्ञ। तो इसमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आंसर क्या करके आएंगे? सर्वज्ञ करके आएंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बहुज्ञ। क्या होगा? बहुज्ञ। जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, जानकारी बहुत अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं विज्ञ। जानकारी बहुत अधिक हो उसको बोलते हैं विज्ञ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आया हुआ उसको क्या कहते हैं? लौट कर आया हुआ, विगत, आगत, तथागत या प्रत्यागत। तो जो लौट कर आया हुआ है उसको बोलते हैं प्रत्यागत, ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यागत। ठीक है, विगत का मतलब होता है पिछले, है ना, विगत वर्ष जब हम बोलते हैं तो पिछले वर्ष। आगत मतलब होता है आया हुआ, लेकिन लौट कर आया हुआ की जब बात होगी तब वहां पे क्या होगा? प्रत्यागत होगा। जो उलट पलट दिया गया हो, जो उलट पलट दिया गया हो, विध्वस्त, विनष्ट, विपर्यस्त या विन्यस्त, क्या बोला जाता है? तो जो उलट पलट दिया गया है उसको बोला जाता है विपर्यस्त। क्या बोला जाता है? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने भी प्रश्न हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं या पिछली क्लासेस में भी हमने जो प्रश्न प्रैक्टिस किए हैं वो सभी प्रश्न अव्यापन के द्वारा पूछे गए हैं, और इन्हीं प्रश्न के रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टॉपिक वाइज हम चीज़ों को देख रहे हैं, कोई ना कोई एक प्रश्न आपके टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, साधु सन्यासियों के द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को क्या बोला जाता है? साधु सन्यासी जिस वस्त्र को धारण करते हैं उसको क्या बोला जाता है? चिथड़ा, चीमड़, चीवर या चिनांशुक या चिनांशुक। तो ध्यान रखेंगे, जो साधु सन्यासियों के द्वारा धारण किया जाता है ऐसे वस्त्र को चीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीवर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसे ऊपर की ओर उछाला या फेंका जाए। कोई भी वस्तु जिसको ऊपर की ओर फेंका जाए उसको क्या बोला जाता है? उच्छिप्त, उत्प्लित या उपरिगत या उत्थित। तो ध्यान रखेंगे, उच्छिप्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो ऊपर की ओर फेंका जाए उसको उच्छिप्त बोला जाता है। नेक्स्ट है, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसमें एक से अधिक अर्थ उसमें छुपे हुए हो, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? समासिक, श्लिष्ट, संश्लेषित या क्लिष्ट। क्या बोला जाता है? जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ हो तो इसको बोला जाता है श्लिष्ट। श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब जिसमें एक से अधिक क्या हो? शब्द, अर्थ चिपके हुए हो। ठीक है, क्लिष्ट यानी कठिन होता है। ठीक है, संश्लेषित आप जानते ही हैं, संश्लेषित मतलब सिंथेसिस, किसी भी चीज का सिंथेसिस करना, संश्लेषित शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे चीज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? कौन सा सार्थक शब्द आपको बताना है? तो आकर्षक, प्रियदर्शी, खूबसूरत या प्रियदर्शन। जो देखने में प्रिय लगे, तो जो देखने में प्रिय लगे उसको बोला जाता है प्रियदर्शन या प्रियदर्श। ये शब्द भी प्रयोग किया जाता है, प्रियदर्श। प्रियदर्शी किसको बोलेंगे? जिसको देखने में, जो दिखने में प्रिय लगे, ऐसा व्यक्ति जो दिखने में प्रिय लगे, है ना, जिसको देखने में प्रिय लगे। क्लियर है? उसको प्रियदर्शी बोला जाता है। तो यहां पे व्यक्ति की बात आ जाती है। नेक्स्ट, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो, मोक्षक, मुमुक्षु, मोक्षद या मोक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो मोक्ष चाहता हो उसको बोला जाता है मुमुक्षु। इसमें कुछ और पॉइंट भी है, जैसे पूछा जाता है मुमुक्षा, तो मोक्ष की इच्छा। ठीक है, यहां पे दो अलग अलग शब्द है प्रयोग किए गए हैं। मोक्ष की इच्छा बस हो
तो उसको बोला जाता है मुमुक्षा। लेकिन मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो मुमुक्षा। एक और पूछा जाता है मुमूर्षा, मृत्यु की इच्छा, जिसको मृत्यु की इच्छा हो उसको बोला जाता है मुमूर्षा, और मृत्यु की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मुमूर्षु कहलाता है। क्या कहलाता है, मुमूर्षु कहलाता है। और ये शब्द आपके पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य का अर्थ क्या है। अनिवार्य का अर्थ क्या है, जो निवारण योग्य हो, जिसका निवारण हो सके, जिसका निवारण ना हो सके, या जिसका निवारण नहीं करना हो। तो अनिवार्य मतलब आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी, मतलब जिसका कोई निवारण ना हो सके उसको बोला जाता है अनिवार्य। उसको क्या बोला जाता है, अनिवार्य। ध्यान रखेंगे। जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, मितव्ययी, अपव्ययी, अव्ययी या व्ययशील। तो ध्यान रखेंगे, जो कम खर्च करता हो उसको बोला जाता है मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, मितव्ययी। जो अधिक खर्चा करता है उसको अपव्ययी बोला जाता है, अपव्ययी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी, और जो ज्यादा बोलता हो उसको वाचाल बोला जाता है। ये शब्द भी पूछे जाते हैं। जो बच्चे हॉस्टल वार्डन और डाटा एंट्री एग्जाम, ये दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो विदास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से यदि आप तैयारी अपनी करना चाहते हैं, सेंटर में आके आप यदि पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ 3999 रुपीज़ में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि जो बच्चे चाहते हैं कि वो घर में बैठ के ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करें, तो ऐसे बच्चे विदास इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे कोर्स में जाके 1499 रुपीज़ का जो कोर्स है वो आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में ये जो कोर्स है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो बच्चे सीजीपीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और वो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, फिर भी वो तैयारी करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे ऑफलाइन जो कोर्स है, ठीक है, टैगोर नगर में जो विदास का सेंटर है वहाँ आके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो रखी गई है वो EWS रखा गया है ना। जो आर्थिक दृष्टि से जो बच्चे सक्षम नहीं है वो विदास के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अपडेटेड आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो बच्चे SSC AGE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि वो नॉन टेक्निकल पार्ट, इस कोर्स का नॉन टेक्निकल पार्ट यदि प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ 999 रुपीज़ में ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।